आज हम देखेंगे टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे। टेस्टिस की 3 लेयर्स होती हैं। दिस इज द आउटर लेयर एज ट्यूनिका वेजाइनालिस। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह काम करती है। इसके अंडर आती है हमारी सेकेंड लेयर विच इज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया के जस्ट अंडर होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा। नाउ ट्यूनिका एल्बुजिनिया से अंदर की तरफ पार्टीशंस जाते हैं। दीज पार्टीशंस डिवाइड द टेस्टिस इनटू स्मॉल कंपार्टमेंट्स। दीज लेयर्स आर कॉल्ड सेप्टा। ये सेप्टा टेस्टिस को छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है, जिसे हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। सो दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट हर टेस्टिस में 250 से 300 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जहां पे स्पर्म प्रोडक्शन होती है या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। इन दीज टेस्टिकुलर लोब्यूल्स दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो हर टेस्टिस के अंदर 250 टू 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है। मींस इन वन टेस्टिस अप्रोक्सीमेटली 750 टू 900 ट्यूब्यूल्स आपको मिलेंगी। तो ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जाके कनेक्ट करती हैं एक नेट लाइक स्ट्रक्चर में। दिस नेट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रेटे टेस्टिस। बेसिकली दिस रेटे टेस्टिस इज अ स्ट्रक्चर जहां पे टेम्पररीली स्पर्म कलेक्ट होते रहते हैं। उसके बाद ये स्पर्म मूव करते हैं थ्रू दिस हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एपिडिडाइमस। नो रेटे टेस्टिस और एपिडिडाइमस को कुछ ट्यूब्स आपस में कनेक्ट करती हैं। दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया। देन ये टेल आगे जाके एक्सटेंड करती है वास डिफरेंस। सो एपिडिडाइमस की टेल से स्पर्म एंटर करते हैं वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस स्पर्म को यूरेथ्रा तक लेके जाता है ड्यूरिंग इजैकुलेशन। तो स्पर्म का कंप्लीट पाथवे याद रखने के लिए सबसे पहले स्पर्म फॉर्मेशन होगी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। देन इट विल कलेक्ट इन रेटे टेस्टिस। फ्रॉम देयर इट विल मूव टू वासा इफ्रेंशिया, then epididymis, and through tail of epididymis to vas deferens. So this was the structure of testes. In the next video, we will understand how sperms are actually formed, the complete process of spermatogenesis. Follow CSIR net so you don't miss it.